वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कई मॉडल देखेंगे, जिसमें हम रियल फ्लो ऑफ इनकम मॉडल देखने वाले हैं, मनी फ्लो ऑफ इनकम मॉडल देखेंगे, फिर उसके बाद 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल और 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखने वाले हैं। तो चलते हैं इस कंप्लीट टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं बता दूं, बर्थ ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे जन्म लेता है इसका। तो देख लीजिए, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज इन द प्रोसेस इन ईच इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी हो उसमें 3 एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है, 3 एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है। कौन कौन सी एक्टिविटी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता हो, ठीक है। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इनकम टू द फैक्टर्स इंगेज इन द प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको अर्निंग होती है। तो ये अर्निंग जो होती है वो प्रोसेस भी चलती रहती है। एक तो प्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई, दूसरा इनकम अर्निंग की प्रोसेस हो गई, थर्ड है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है? या तो कंजप्शन के रूप में होती है या इन्वेस्टमेंट के रूप में उसकी एक्सपेंडिचर प्रोसेस होती है। तो कहने का मतलब 3 प्रोसेस हो गई, प्रोडक्शन प्रोसेस, इनकम प्रोसेस और एक्सपेंडिचर प्रोसेस। उसी को मैंने यहाँ चित्र द्वारा बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ इनकम हो रही है और यहाँ कंजप्शन हो रहा है। तो ये 3 कोई भी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो किसी भी इकोनॉमी की जान होती है। फिर आगे देखते हैं, बर्थ ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखते हैं, इसी कारण प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन किया जाता है उतना ही इनकम का जनरेशन होता है और उतना ही एक्सपेंडिचर का। ऐसा क्यों है कि मान लीजिए आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए, ठीक है, उन्होंने 10 kg प्रोडक्शन किया और 10 kg की वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपीज वैल्यू है। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 रुपीज का। प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 रुपीज का। और प्रोडक्शन अगर 100 रुपीज का हुआ है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पेमेंट मिलेगा? जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कितना पेमेंट मिलेगा? 100, क्योंकि जनरेशन कितना हुआ है? 100 रुपीज का। तो पेमेंट भी कितना होगा? 100 रुपीज का। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको अगर इनकम के रूप में 100 रुपीज मिले हैं तो वो एक्सपेंडिचर कितना करेंगे? एक्सपेंडिचर भी वो 100 रुपीज करेंगे। तो इट मींस 100 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, 100 रुपीज की इनकम जनरेट हुई और 100 रुपीज का ही एक्सपेंडिचर होगा। इसी कारण से इकोनॉमी में प्रोडक्शन इज जस्ट इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। और इसी कारण ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर माना जाता है। जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या है? जीएनपी प्रोडक्शन बेस्ड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट है, ये इनकम बेस्ड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपेंडिचर बेस्ड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जीएनपी, जीएनआई और जीएनई की फुल फॉर्म मैंने यहां लिख दी है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम आते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, उसकी मीनिंग देखते हैं। देयरफॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, विच नीदर बिगिंस नॉर एंड्स। तो ऐसी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर की। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन, फिर इनकम जनरेशन हुआ और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर जनरेशन हुआ। इस प्रोसेस का स्टार्ट कहां से है, एंड कहां से है, ये कोई पता नहीं होता, लेकिन ये प्रोसेस इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और इसी प्रोसेस को ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है, जिसमें हम प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंस ऑल दीज आर फ्लो एलिमेंट्स एंड रोटेट इन ए साइकिल, इट इज नोन एज ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है? फ्लो है। प्रोडक्शन भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इनकम भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और एक्सपेंडिचर भी। नेशनल इनकम में जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं लगभग वो सारी की सारी एक फ्लो है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड में काउंट होती है। फ्लो और स्टॉक क्या होते हैं उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आप वो जरूर देखें, ठीक है। इसी कारण
इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है, क्योंकि इनकम का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर एक गोल आकृति में होता है, तो उसके कारण ईच एक्टिविटी इज द कोज एज वेल एज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द अदर एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी ये नहीं कह सकते आप ये कोज है और ये कंसिक्वेंस है, हर एक्टिविटी कॉज भी है और कंसिक्वेंस भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी कारण हमने कहा प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और दैट्स व्हाई जीएनपी इज इक्वल टू जीएनआई इज इक्वल टू जीएनई होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। फिर देखते हैं आगे रियल फ्लो क्या होता है वो चेक कर लेते हैं हम। रियल फ्लोस रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो में हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होने वाला है, प्रोडक्शन होने वाला है और उस पर एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसको लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां मैंने एरो से, देखिए हाउस होल्ड ने, ध्यान देना हाउस होल्ड सेक्टर ने, ये लाइन हमारी गई, एरो इधर है ना प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, तो इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी। कौन कौन सी, लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी और एंटरप्राइज दिया। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, देखो ये लाइन जा रही है, एरो इस साइड में, इसका मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है, क्या दे रहा है, फाइनल गुड्स। कैसे, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ने ली उससे उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया फाइनल गुड्स का, और वो फाइनल गुड्स किसको सेल की, उसने हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इस तरह से ही हमारा रियल फ्लो है, जिसमें हमने केवल गुड्स एंड सर्विसेज ली है, पेमेंट नहीं ली है, यहां पे हमने केवल प्रोडक्शन ही लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, मनी फ्लो देख लेते हैं। मनी फ्लोज रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहां प्रोडक्शन पे काम नहीं करेंगे, हम किस पे काम करेंगे, पेमेंट पे। जैसे देखिए पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, अभी अभी हमने देखा था रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी थी। तो इस वाले मनी फ्लो वाले में हम क्या देखने वाले हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसके बदले में क्या दिया है हाउस होल्ड सेक्टर को, पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब इस रूप में दिया है। इसी प्रकार से हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर ने दी थी उसके ऊपर उसने क्या किया है, एक्सपेंडिचर। तो मनी फ्लो में हम मनी का फ्लो देखते हैं, यहां पेमेंट का फ्लो देखते हैं, जबकि रियल फ्लो में हमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन देखा था। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अब हम आगे आते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी, पहले ये देख लेते हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है कि ये सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, आप उसे जरूर देख लें। फिलहाल मैं बता दूं इकोनॉमी में 4 टाइप के सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम सी कहते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको हम आई के नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम से, सी मतलब कंजप्शन होता है जनरली, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में हम जी लेते हैं, और फॉरेन सेक्टर में हम x-m, x का मतलब है एक्सपोर्ट और m का मतलब है इंपोर्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो 3 प्रकार के मॉडल हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब हम इसको बारी बारी करके देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लेते हैं, ये क्या होता है। इन दिस मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, द हाउस होल्ड सेक्टर सी एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर आई। तो कहने का मतलब इकोनॉमी में वैसे तो 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल 2 ही सेक्टर हो, हाउस होल्ड सेक्टर सी और प्रोड्यूसर सेक्टर आई, तो ऐसी इकोनॉमी को हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सर्कुलर फ्लो होगा उसको हम फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही अजम्पशंस देख लेते हैं कि अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ जाए कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाइए, तो आप पहले तो वो अभी जो मैंने बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है वो बता देंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है वो बता देंगे, फिर उसके बाद अजम्पशंस देंगे आप क्वेश्चन में। तो पहली अजम्पशन है मनी एक्सचेंज सिस्टम इज प्रिवेलिंग। कहने का मतलब बार्टर सिस्टम नहीं है, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, मनी एक्सचेंज सिस्टम है। कोई भी आपको सेलिंग या परचेजिंग करनी है तो वो मनी के थ्रू ही होगी। सेकंड है सेविंग इज जीरो, हमने यहाँ सेविंग जीरो मानी है। इट मींस जितनी इनकम होगी वो कंप्लीटली एक्सपेंड कर दी जाएगी,
किसी प्रकार की कोई सेविंग नहीं है इकोनॉमी में। थर्ड है देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमने यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं लिया है, इसलिए यहाँ कोई रोल भी नहीं है गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंदर। फोर है चेंज इन स्टॉक इज जीरो, हमने स्टॉक में जो चेंज माना है वो क्या माना है, जीरो माना है। इट मीन्स फर्म प्रोड्यूस इक्वल टू सेल्स, जितना फर्म प्रोडक्शन कितना कर रही है उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है, पर फर्म उतनी ही प्रोडक्शन कर रही है जितनी उसकी सेल्स है। तो प्रोडक्शन और सेल्स दोनों बराबर हैं, इट मीन्स नो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे डायग्राम पे। ये है टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम, जिसमें हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों एक साथ दिखाया है। तो देखिए अब बारी आती है, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को। देखो ये लाइन देखिए, ये रही सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये दी है हाउस होल्ड ने किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। किधर, इधर से जा रहा है हमारा एरो इधर, तो इधर एरो गया, इसका मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर ने ये चीज हाउस होल्ड सेक्टर को दी है। फिर इधर देखते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और वो किसको दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज थी उस पर जो कंजप्शन किया वो उसका पैसा किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास। इस तरह से हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फिनिश होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये देख लेते क्या होता है, इन दिस मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम there are only three sectors in the economy, the household sector C, the producer sector I and government sector G। तो यहाँ पे दो सेक्टर, पहले टू सेक्टर इकोनॉमी में टू सेक्टर थे, यहाँ हमने गवर्नमेंट सेक्टर को और ऐड कर दिया है, इस कारण से इस इकोनॉमी को हम कौन सी इकोनॉमी कह रहे हैं, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। फिर आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। तो देखिए द गवर्नमेंट रिसीव्स इनकम फ्रॉम इट्स वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्स इनकम एंड नॉन टैक्स इनकम। पहला तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इनकम से रोल प्ले करती है, वो टैक्स इनकम भी हो सकती है और नॉन टैक्स इनकम भी हो सकती है। दूसरा रोल क्या है, द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन वेरियस आइटम्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरीज, अलाउंसेस, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ग्रांट्स, और उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एटसेट्रा। तो इस तरह से गवर्नमेंट का रोल क्या है, एक तो इनकम के रूप में रोल उसका, और एक एक्सपेंडिचर के रूप में रोल, दो प्रकार से रोल दिया गया है उसका गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम इसका अब डायग्राम देख लेते हैं। ध्यान दें, अभी मैंने जो टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम बताया था वो थोड़ा सा साइकिल की तरह था, साइकिल का जो पहिया होता है उसकी तरह। अभी हमने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने के लिए बड़ा कर लिया है। अब देखिए इधर मैं फिर से समझा देता हूं, टू सेक्टर थ्री सेक्टर एक साथ समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने ये देखिए काली लाइन जा रही है मेरी, इधर आइए नीचे, ये आएंगे फिर इधर जाएंगे, तो ये देखिए इधर एरो है, तो इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को, फैक्टर सर्विसेज लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया, प्रोड्यूसर ने देखिए क्या दिया है, ये काली लाइन अब क्या इधर जा रही है, फैक्टर पेमेंट दी है सच एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, किसको दिया है, हाउस होल्ड को। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये काली लाइन आ रही है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की किसके पास गया ये पैसा, प्रोड्यूसर के पास। और बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया था हाउस होल्ड सेक्टर को, ये देखिए काली लाइन ये आई हमारी, प्रोवाइडेड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो इस तरह से ये प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का रिलेशनशिप मैंने बता दिया। अब आती है बात थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। ठीक है, यहाँ हमने मनी मार्केट भी ले लिया है। मनी मार्केट क्या होता है, बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स करता है जो बैंकिंग सिस्टम में जाती है, बदले में बैंकिंग सिस्टम से वो क्या लेता है, बोरोइंग लेता है, उधार लेता है पैसा। इसी प्रकार मनी मार्केट और प्रोड्यूसर का अगर रिलेशनशिप देखें तो प्रोड्यूसर भी मनी मार्केट में सेविंग करके पैसा देता है और मनी मार्केट से उधार लेता है, बोरोइंग लेता है पैसे की। ठीक, ये रहा हमारा थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर का और हाउस होल्ड सेक्टर का रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है, टैक्स देता है। अलग अलग प्रकार के हम टैक्स चुकाते हैं गवर्नमेंट को, तो ये आ गया। बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स। अलग अलग प्रकार के ट्रांसफर पेमेंट्स करती है वो,
जिसमें हमको सहायता करती है, जैसे सब्सिडी वगैरह आ रही है, तो ये पैसा कहाँ आता है, हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर का रिलेशनशिप। अब देखते हैं प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रिलेशनशिप है। तो आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर भी क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को। बदले में गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसका पैसा किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी भी करती है, उसका भी पैसा प्रोड्यूसर के पास जाता है। क्या प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी जाती है, हाँ दी जाती है, अलग अलग प्रकार से सब्सिडी दी जाती है उसको बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई 3 सेक्टर इकोनॉमी का सारा मॉडल। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट अपने मॉडल की तरफ, जिसका नाम है 4 सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन दिस मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देयर आर all 4 sectors in the economy: the household sector C and the producer sector I, government sector G and foreign sector X-M। कहने का मतलब अभी तक हमने 3 सेक्टर में C, I और G देखे थे, इस बार हमने फॉरेन सेक्टर को और जोड़ दिया है, इसमें ऐड कर दिया है X-M को, जिसको हम फॉरेन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, X-M को ही ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉरेन सेक्टर ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन इकोनॉमी। तो ध्यान दे, अभी तक 3 सेक्टर इकोनॉमी में C, I और G थे। अब की यार हमने 4 सेक्टर इकोनॉमी लेने के लिए इसमें फॉरेन सेक्टर ट्रेड को शामिल कर लिया है, और जैसे ही फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होता है इकोनॉमी में, ट्रेड इंक्लूड होता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्लूड किया जाता है, वैसे ही वो इकोनॉमी क्या बन जाती है, ओपन इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि वहां ट्रेड नहीं होता है, फॉरेन ट्रेड नहीं होता है। और इस केस में फॉरेन ट्रेड होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, इसीलिए केवल 4 सेक्टर इकोनॉमी को ही ओपन इकोनॉमी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो चैनल पर है। अब हम देख लेते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी का चित्र। मैंने अभी आपको 3 सेक्टर इकोनॉमी का चित्र समझा दिया था, उसी का आगे विस्तार है ये फॉरेन सेक्टर। ये हमने देख लिया था हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर का रिलेशनशिप, हाउस होल्ड और मनी मार्केट, प्रोड्यूसर और मनी मार्केट का रिलेशनशिप देख लिया था। फिर उसके बाद हमने हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप देख लिया, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप देख लिया, गवर्नमेंट और मनी का। अब मैं केवल आपको इसमें 4th नंबर का सेक्टर बता रहा हूं, जा रहा हूं फॉरेन सेक्टर का क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए, सबसे पहले हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर में क्या संबंध है। तो हाउस होल्ड देखिए, काली लाइन जा रही है, नीचे नीचे आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ लेबर कर रहा है। हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फॉरेन विदेशों में क्या भेज रहा है, लेबर भेज रहा है अपनी। ठीक है, बदले में फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, ये देखिए काली लाइन आई, पेमेंट ऑफ लेबर टू एनआरआई। जो हमारे एनआरआई लोग वहां काम करने गए हैं लेबर के रूप में, उनको वो पेमेंट दे रहा है, और ये पैसा किसके पास आ रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, भारत में। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखेंगे हम, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर और फॉरेन सेक्टर में। तो देखिए, फॉरेन सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर फॉरेन सेक्टर को क्या दे रहा है, पेड इन ल्यू ऑफ इंपोर्ट। कोई इंपोर्ट किया है अगर प्रोड्यूसर ने, तो उसका पैसा वो किसको दे रहा है, फॉरेन सेक्टर को। और अर्निंग्स इन रिटर्न ऑफ एक्सपोर्ट, और फॉरेन सेक्टर से उसे प्रोड्यूसर को क्या मिल रही है, अर्निंग्स मिल रही है इन रिटर्न ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का देख लेते हैं। तो देखिए, फॉरेन सेक्टर गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, ये देखिए काली लाइन ऊपर जा रही है, सबसे ऊपर, और ये क्या दे रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ग्रांट्स, डोनेशंस और लोन्स। ये गवर्नमेंट को देता है फॉरेन सेक्टर अलग अलग प्रकार से। ठीक, फिर उसके बाद एक और चीज देता है, देखिए एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, लोन्स। ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारा काम होता है फॉरेन सेक्टर का। तो ये हमने कंप्लीटली 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लिया। चैनल पर कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।